दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की उस सबसे बड़ी समस्या के बारे में जिसे आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद एक बहुत ही ज़्यादा दुरंत समस्या है जो किसी भी विकसित और विकासशील देश के विकास में बाधा बनती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 बड़े आतंकी संगठनों के बारे में जिससे दुनिया दहशत में है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं इन्फो रिसर्च टीवी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी आतंकी संगठन ISIS ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस आतंकी संगठन से मुकाबले में अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को मोर्चा संभालना पड़ा है। आतंकी संगठन हमेशा दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए आतंक का सहारा लेते हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि अब तक करीब लाखों करोड़ों निर्दोष लोगों की हत्या इन आतंकी संगठनों के द्वारा की गई है। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक आतंकी संगठनों के बारे में। दोस्तों इस लिस्ट में जो 10वां नाम है वो है अबू सय्याफ ग्रुप का। अबू सय्याफ दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपींस देश का एक आतंकी संगठन है। इस संगठन का काम लोगों को लूटना, फिलीपींस के सुल्लू टापू और तटवर्ती पानी में अपहरण और फिरौती की घटना करके ये सदस्य अपना खर्चा चलाते हैं। दोस्तों यह ग्रुप बहुत ही खतरनाक है और फिलीपींस और आसपास के देशों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। यह भी एक रेडिकलाइज इस्लामिक संगठन है। दोस्तों इस लिस्ट में जो 9वां नाम है वो है अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला। दोस्तों वर्ष 2006 में कई आतंकवादी गुटों का यमन में विलय होने के बाद इस संगठन का अस्तित्व सबके सामने आया। यह संगठन यमन में काफ़ी सक्रिय है और वहाँ पूरी शिक्षा पद्धति, रहन सहन को बदलने की कोशिश कर रहा है। पूरा आतंकवादी संगठन इस बात का ध्यान रखता है कि आने वाली पीढ़ियाँ केवल और केवल इस्लामिक रीति रिवाजों को ही माने। दोस्तों इस लिस्ट में जो 8वां संगठन है वो है जेमा इस्लामिया। जेमा इस्लामिया साउथ ईस्ट एशिया में अल कायदा की एक शाखा है। इस संगठन ने 2002 में बाली में विस्फोट किया था जिससे 202 लोगों की जान गई थी। जेमा इस्लामिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1267वें रेजोल्यूशन में एक आतंकवादी संगठन माना है और इसे अल कायदा से लिंक किया है। दोस्तों इस लिस्ट में जो 7वां नाम है वो है अल नुसरा फ्रंट का। अल नुसरा फ्रंट को सीरिया में अल कायदा के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में इस्लामीकरण के पक्ष में सक्रिय यह संगठन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पश्चिम देशों के साथ इस संगठन का विरोध अक्सर देखा जा सकता है और इजराइल के कट्टर शत्रुओं में भी इस संगठन को गिना जाता है। दोस्तों इस लिस्ट में जो 6ठा संगठन है वो कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। जी हाँ, पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल में 132 सहित 148 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी संगठन की बात कर रहे हैं। यह है पाकिस्तानी तालिबान। इससे बहुत खतरनाक संगठनों में गिना जाता है। यह आतंकी संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान में लड़कियों को शिक्षा की हिमायती मलाला यूसुफ को सिर में गोली मारने के लिए भी इन्हीं के आतंकवादियों को जिम्मेदार माना जाता है। मुझे याद है कि पाकिस्तान में ये आतंकवादी घटना हुई थी, हम लोगों ने न्यूज़ पे देखा था और हम लोगों ने भी अपने स्कूल में कुछ समय के लिए मौन व्रत रखा था क्योंकि ये बहुत ही दुरंत घटना थी। बच्चों को 132 बच्चों को मारना जिनकी एज में भी 12-15 से 18 के बीच में रही होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद थी, चाहे वो पड़ोस में हो चाहे कहीं भी। दोस्तों इस लिस्ट में जो 5वां नाम है वो है बोको हराम का। बोको हराम नाइजीरिया की प्रमुख इस्लामिक आतंकी संगठन है। इसका एकमात्र मकसद पूरे नाइजीरिया में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना है। इस संगठन के अनुसार पश्चिमी शिक्षा हराम है। जो भी इस संगठन के खिलाफ जाता है उसे या तो ये मारते हैं या जला भी देते हैं। बर्बरता और हत्याओं के मामले में ये ISIS से भी आगे माने जाते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो 4था नाम है वो है लश्कर तैयब का। लश्कर तैयब ने भारत में बहुत सारे आतंकवादी हमले किए हैं। हाफिज मोहम्मद सईद ने इसकी स्थापना अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में की थी। वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर के पास मुर्दिके और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अनेकों आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाता है। इस संगठन ने भारत के विरुद्ध कई बड़े हमले किए हैं और अपने आरंभिक दिनों में इसका उद्देश्य अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों को निकालना था, लेकिन अब इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर को भारत से हटाकर पाकिस्तान में मिलाना है। वर्ष 2000 में दिल्ली के लाल किले पर उग्रवादियों ने हमला किया। 2001 में श्रीनगर हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमला और अप्रैल 2001 में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हत्या के लिए इसे जिम्मेदार माना गया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके आतंकवादियों ने मुंबई में 2001 में आतंकी हमला कर 166 लोगों की जान ली थी। इस आतंकवादी संगठन का मुख्य काम भारत में आतंकी गतिविधियां फैलाना है। यह पूरे पाकिस्तान में मानवीय हितों की रक्षा करने वाला संगठन के नाम से जाना जाता है। इसके आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और ISIS का संरक्षण हासिल है। दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है तालिबान का।
1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में इस संगठन का निर्माण हुआ। इस संगठन का एकमात्र मकसद पूरे अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून को मनवाना था। इसमें यह संगठन काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने इस संगठन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। हालांकि यह संगठन फिर से अफगानिस्तान में पनप रहा है। अब तो यह अफगानिस्तान में सरकार भी संभाल रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों हम सभी ने टीवी पे देखा कि किस तरीके से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे फिर से कब्जा कर लिया है और किस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को इस संगठन के कारण अपने ही देश को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है। लोग हेलीकॉप्टर पे लटक के जा रहे हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बिना अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह आतंकी संगठन कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है अल कायदा का। दुनिया का पहला ऐसा संगठन जिसने अपने आतंकवादियों को हाईटेक और टेक्सेवी बनाया और आतंक की दुनिया में ऐसी उच्च शिक्षित पुरुष और महिलाओं को आतंकवाद को फैलाने के लिए जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इतने पढ़े लिखे और उच्च प्रशिक्षण प्राप्त पेशेवर इस तरह का काम करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने आत्मघाती बनने का रास्ता चुना। अल कायदा का गठन अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को धराशायी करने वाले आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने के लिए किया गया था। घटना को अंजाम देने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन ने वर्ष 1988 में संगठन को तैयार किया था। कहा जाता है कि इस संगठन का अंत 2011 में अमेरिकी सेना ने ओसामा को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारकर किया, लेकिन मिस्र के अयमान अल जवाहिरी ने ओसामा की मौत के बाद इस संगठन को बनाए रखा। लेकिन सीरिया और इराक के गृह युद्ध से उपजे पावर वैक्यूम ने अबू बकर अल बगदादी को नया संगठन खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। अल कायदा का एक बड़ा हिस्सा ISIS के नाम से दुनिया के सामने आया। इसी संगठन के तले अल बगदादी ने इस्लामिक स्टेट नाम के खिलाफत की नींव डाली और अपने आप को दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा यानी कि सर्वोच्च गुरु घोषित किया। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक का यानी कि ISIS। अबू बकर अल बगदादी द्वारा स्थापित ISIS संगठन सीरिया और इराक में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। इस संगठन का एकमात्र मकसद एशिया तक पहुंचकर पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। वर्तमान में यह संगठन काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी धनी भी है। इस संगठन का मूल उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना है। दुनिया के सभी देशों में यह संगठन शरिया कानून लागू करवाना चाहता है। और दोस्तों, यह 2015, 16, 14 में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं इन्फो रिसर्च TV यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक